इस दुनिया में 90% स्टूडेंट्स, 90 भी बहुत कम हो गया, मैं बता रही हूँ इंडिया की बात। इंडिया में 98% प्लस स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग के चलते डिप्रेशन में हैं, अपनी गलतियाँ करते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक, और उल्टा बहुत ज़्यादा हो जाए तो सुसाइड जैसे मामले भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका रीज़न सबसे बड़ा है लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि सब तो कुछ और ही बताते हैं। सब बताते हैं कि भाई मार्केट में जो है जॉब्स नहीं है, जॉब से निकाला जा रहा है, स्किल्स नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अच्छी पढ़ाई कराने वाले कोई नहीं है। इससे पहले कुछ आगे बात करें, थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं और थोड़े से लोगों के रिव्यूज़ ले लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसको लेके हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोगों के चलते ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। लेकिन नौकरियों की कमी है क्या? भारत में जॉब्स की सख्त कमी। What pushes a bright 17-year-old to jump to her death? नौकरी में 60-70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता है। जो 70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता उनको एक महीने में मिलता है, लेकिन मेरे पिताजी को साल में 60-70 हज़ार मिलते। इसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो ऐसा लगता है मन में कि अपन कितने साल तक गरीबी में बिताएंगे। इंडिया में 80% स्टूडेंट्स चाहते हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर की डिग्री करना। मैक्सिमम यही होता है। बचपन में बच्चा पैदा नहीं होता, उसके बाद जब वो छोटा बड़ा होने शुरू हो जाता है तो वो कहता है, जब सब पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब रहता है और यही चीज़ रहती है कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे बच्चे अधिकतर चाहते हैं इंजीनियरिंग को करना। डॉक्टर का साइड करते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग लोग एग्जैक्टली करना क्यों चाहते हैं और उनके पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे। बेशक उनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए हैं किसी रीज़न से, या कुछ के माँ बाप ऑलरेडी इंजीनियर्स होते हैं तो वो चाहते भी इंजीनियरिंग करना है। इसका रीज़न सबसे बड़ा होता है जॉब्स, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी जगह रहना, ऐश आराम की ज़िंदगी जीना, जो चाहिए वो मिल जाता है, एवरीथिंग सॉर्टेड लाइफ। तो दोस्तों मैं बता दूं साफ तौर पे बात, नौकरी पाना बहुत दूर की बात है। अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो या जो भी सोच रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, उसके पीछे होने वाली मेहनत तुम्हें पहले देखनी है। क्योंकि एक बात बताओ, खाना बनाने से पहले घर पे तुम बना रहे हो चाय को, चाय अच्छी बने ये हम बात मत करेंगे, लेकिन चाय बनेगी कैसे, चाय बनने के पीछे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, एवरीथिंग वो पहले देखा जाता है। क्या क्या चीज़ें मैं इसमें डालूंगा जिससे चाय स्वादिष्ट बनेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ रहती है स्टडी एंड एजुकेशन। रीज़न रहता है कि स्टडी आप लोगों ने कहाँ से की है और एजुकेशन आपने कहाँ से की है, कितनी की है, कितना एफर्ट्स लगाया है, कितनी मेहनत की है, और अब तुम यहाँ पे कहाँ पे राइज कर रहे हो। कोई भी किसी बच्चे को फीस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके की तुम्हें फ़ीस को पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे ही कहीं पे भी अगर तुम्हें जब तक बिल्कुल क्लैरिटी तरीके से नहीं पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, लोगों के कहे जाने पे तुम्हें नहीं जाना है। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। लोग ने बता दिया या मेरे दोस्त ने बताया कि भाई वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो इंस्टीट्यूट अच्छा है जो हमें जॉब्स भी प्रोवाइड कर देगा, तो मैं तुम्हें एक फ्री वेबसाइट बता रही हूँ। मैं आप लोग को इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि ये काम क्या करती है। आज आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी तुम लोग के लिए बेस्ट है। अगर तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता भी है तो तुम 2 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे कंपैरिजन करके चेकआउट कर सकते हो कि विच इज़ वन ऑफ द बेटर और कौन इसकी बेटर नहीं है। मैं साफ तौर पे जो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, फ्री का है, इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि तुम आजकल मार्केट में देख रहे हो, लोग चैट जीपीटी को सीख रहे हैं। ये है क्या, एआई टूल्स को सीख रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हो ना तो बहुत सारी स्किल्स आएंगी। इसी तरीके से तुम अदर्स चीज़ जो भी सीखना चाहते हो तुम यहाँ पे जाओगे, चेकआउट करोगे। और एक और सबसे अच्छी बात, चेकआउट करना तो यहाँ दूर की बात होती है। तुम कहोगे यार यहाँ तो पैसा भी होगा। तुम जितना अफोर्ड कर सकते हो
क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी पॉकेट के अकॉर्डिंग तुम्हें बताएगी कि इस यूनिवर्सिटी में तुम स्टडी कर सकते हो, इतने इतने इसका अमाउंट है। किसी का भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जितना तुम्हारे पास अफोर्डेबल फीस हो, जितना तुम पैसा दे सकते हो उस अकॉर्डिंग तुम चेकआउट करो। एटलीस्ट एक बार तुम लोग ज़रूर चेकआउट करो। तुम्हारे लगे अगर कोई नई स्किल सीखने को तुम्हें मिलती है जिसके बाद तुम्हें जॉब्स मिल जाए, और हाँ स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ये तुम्हारे साथ रहेगी वेबसाइट। ये वेबसाइट तुम्हें डिग्री दिलाने तक साथ रहेगी और इवन दैट जॉब सब लगेंगी तब भी तुम्हारे साथ रहेगी। तो इसलिए तुम इसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। आगे की तरफ चलते हैं हम पॉइंट आउट नंबर 3 पे, सोशल स्किल्स एंड एजुकेशनल स्किल्स। मार्केट में आप लोग स्कूल्स में एडमिशन क्यों लेते हो, आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेते हो? क्योंकि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम ने भी ये बात बोली थी, हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं अनुशासन को सीखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए कम जाते हैं, हम अनुशासन ज़्यादा सीखने जो जाते हैं। मार्केट में किस तरीके से लोग हमें मिलेंगे, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, लोग कितने होशियार हैं, कितने जो है नादानियाँ करते हैं, एवरीथिंग सब सीखने का मौका मिलता है। तुम्हारे टीचर्स हो गए या तुम हो गए या तुम्हारा दोस्त हो गया या तुम्हारे आगे सीनियर्स हैं या फिर तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनकी करी गई गलतियों से तुम लोग सीखना शुरू करते हो कॉलेजेस के टाइम पे। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्टडीज़ को करते हैं और जॉब्स वगैरह करते वक्त ये तुम्हें सब चीज़ें समझाई और सिखाई जाती हैं, नहीं सिखाई जाती है, लेकिन तुम लोग अगर इसे ज़्यादा फोकस से देखो तो सीखते ही हो। ठीक है। और एक और बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स क्यों करते हैं इस चीज़ को? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे जगह पे स्टडी या फिर बोला जाए जॉब्स वगैरह करोगे तो नेटवर्किंग तुम्हारा अच्छा होगा। नेटवर्किंग मतलब कब मैं बात करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज़ की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ या फिर बोला जाए इन्फोसिस कंपनीज, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं, एडोब जो भी है सारी ये सब कंपनीज में अगर तुम जॉब्स करोगे तो एक बात बताओ तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा होगा? इन्वायरमेंट वैसा ही होगा जैसे तुम लोग आए हो करके। तुम्हें अपने से हार्ड स्किल्स पे कूदना है, हार्ड जगह पे जाना है जहाँ पे तुम बहुत छोटे हो, उनके दिमाग से, उनके काम से तुम बहुत छोटे काम करते हो। तुम्हें कैसे भी मेहनत करके ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंचना है ताकि तुम उस इन्वायरमेंट में पहुंचने के बाद अपने आप को उनकी तरह बना लो। उसके बाद जैसे तुम्हें लगे कि तुमसे ये लोग छोटे हो गए हैं, उस इन्वायरमेंट को छोड़ के उससे बड़े इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करना। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे, अपने से अगर जहाँ तुम राजा हो और तुम्हारी प्रजा छोटी है, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रह के तुम स्टडी करना, कुछ भी सीखना सीखोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सही बोल रहे हो, कर नहीं पाओगे कुछ भी। रीज़न क्या रहता है? सबसे बड़ा रहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो और ये सब तो बिल्कुल नादान है, और वो तुम्हारी तारीफ़ ही करते रहेंगे, तुम्हें मोटिवेट कर देंगे, भाई तू तो कर लेगा यार, तू तो कर लेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं उस इन्वायरमेंट का। जहाँ ऐसा लगे कि जो बच्चे तुमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो तुम सोचोगे कि मुझे स्टडी करनी है, सीखना है इस चीज़ को ताकि मैं इन लोगों से इंटेलिजेंट हो सकूँ। तो तुम अपने आप पे काम करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे और अपने आप को और ऊंचा उठाने की कोशिश करोगे। और जब तुम उनसे ऊंचे उठ जाओगे, जब तुम्हें लगे कि ये बच्चे तुम्हारे या ये लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारे इनसे ऊपर हो चुके हो, तो तुम्हें और मेहनत करनी है ऊपर जाने की। और ऊपर जाने के बाद तुम ऐसे ही करते करते टॉप जगह पे बैठ जाओगे। यही तरीके का काम था कि आप लोग जानते हैं एलन मस्क ने यही काम किया। उन्होंने इन्वायरमेंट को नहीं देखा, उन्होंने अपने से ऊपर जाने की कोशिश की। जितना उन्हें आ चुका था ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश की। एक्स्ट्रा सीखते 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 आज वो इस मुकाम पे हैं जहाँ पे आप लोग उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं साफ तौर पे ये बात कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी तरीके की वीडियो तुम लोग को और मिलती रहेगी मोटिवेशन से थ्रू। और हाँ, जो स्किल्स हैं, जो कोडिंग्स हैं, जो वगैरह टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में आ रही नहीं आ रही, एवरीथिंग सब चीज़ तुम्हें इस वीडियो में मिलती रहेगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच।